आज से लगभग 60 साल पहले पंजाब के एक गांव में एक बाप ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया था। उस बाप ने आखिर अपनी मासूम सी बेटी को क्यों मार दिया था, कैसे मारा था उस मासूम को, सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल हिला देने वाली वही सच्ची मार्मिक कहानी। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के गांव की। साल था 1962 का। ये करतार सिंह है। करतार सिंह की जान हलक में अटकी है। जब वो सांस छोड़ता तो रुक रुक कर बाहर आती, जैसे किसी ने पकड़ रखी हो। सांस लेने में भी वैसा ही भारीपन। सांस अपने आप ना अंदर जाती और ना ही बाहर आती। और सिर्फ सांस ही क्यों, लगता है पूरे शरीर पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। आंखें खुली रहती, लेकिन क्या देख रही हैं पता नहीं चलता। पैर रखता कहीं, पड़ते कहीं। घड़ी भर को अगर आंख लग भी गई तो लगता शमशान वाला भूत गला दबा रहा है। सोते जागते उसकी आत्मा छटपटाती रहती। करतार सिंह का मन उसके काबू में नहीं है। काबू तो दूर, वो तो जैसे शरीर से ही अलग हो गया है। करतार सिंह अब सिर्फ एक शरीर है, लाचार और बेबस सा। करतार सिंह सोचता है, पहले मन को बस में करना पड़ेगा। आदमी जब पागल हो जाता होगा तो शरीर और मन ऐसे ही अलग हो जाते होंगे। करतार सिंह का दिमाग कहता, पहले मन को बस में करना होगा। अगर मन पकड़ में आ गया तो उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। यही सोचकर वो मन को घेरने की कोशिश करता है। उसे एक बच्चे की तरह अपने पास बिठाता, फुसलाता और समझाता। फिर उसके आगे अपनी विपदा रोता। उसे बताता कि कैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो उसे ये भी पूछता कि क्यों एक ही बात पकड़कर वो गोल गोल घूमे जा रहा है। वो चाहता था कि बातों में फंसाकर मन के रुख को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन करतार सिंह की सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। मन को पकड़ने और उस पर काबू करने की कोशिश में सुबह से शाम हो जाती, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। रहट में लगे बैल की तरह वो बस गोल गोल घूमता जाता। करतार सिंह की तकलीफ वैसी की वैसी बनी रहती। उसे नहीं लगता कि कोई हकीम, वैद्य या डॉक्टर उसे इस तकलीफ से निजात दिला पाएगा। करतार सिंह की दिक्कत ये भी थी कि वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। करे तो क्या करे? क्या करे करतार सिंह? कहाँ जाए? किसे दिखाए अपना घाव? पहले ऐसा नहीं था। करतार सिंह जब सुबह उठता तो मन में एक पुलक सी रहती। सुबह की तेज पत्ती वाली चाय, मिट्टी के चूल्हे के पास उकड़ू बैठकर गड़वी से ढालकर पीतल के गिलास से चाय पीती घरवाली। स्कूल के लिए तैयार होता बेटा और सुबह से ही मेरा पुत्र कहकर करतार सिंह से लाड जताती उसकी बूढ़ी माँ। सब उसमें हौसला जगाते। चाहे कैसे भी दिन हो, मन में एक हिम्मत सी बनी रहती, एक उमंग होती जिस उम्र में भी उसे बैल की तरह खटाए रखती थी। कितने काम होते थे करतार सिंह को। सुबह उठते ही पहले वो खेत की तरफ जाता था, फिर उधर ही दिशा मैदान। गर्मी होती तो थोड़ी दंड बैठक और जाड़े के दिनों में तेल मालिश और रहट वाले कुएं पर स्नान। इसके बाद ही घर दौड़ता था करतार सिंह। कुछ खाकर खेत ही पहुंचता। 20 बीघा खेत था उसके पास, नहर के किनारे। करतार सिंह की खेती में जान बसती। कोई क्या जाने, खेत में अपनी फसल को लहलहाते देखकर उसका मन कैसा कैसा करने लगता। कभी रिश्तेदारी या शादी ब्याह में गांव से 1-2 दिन के लिए बाहर जाता तो वहां उसका मन नहीं लगता। लौटकर सबसे पहले अपने खेतों का ही रुख करता करतार सिंह। शहर भी जाता तो रास्ते से अपनी फसलों को निहारता रहता, जैसे जाने की हिम्मत जुटा रहा हो। साल में ज्यादातर दिन करतार सिंह के खेत में ही कटते। हाड़ी हो या सोनी, करतार सिंह को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। फसल जब पकने को होती तो सबकी बात अनसुनी कर करतार सिंह खेत में बनी अपनी झोपड़ी में ही सोता। दिन में भी वो खेत खलिहान ही देखता। कभी मेड़ पर खड़ा, कभी खेत से नहर तक पानी के नाले से घास निकालता, कभी फसलों के बीच घूमता तो कभी बैलगाड़ी से मंडी अनाज ले जाता। वहीं करतार सिंह अब अपने आप से लड़ रहा है। खेत खलिहान, घर द्वार सब जैसे उसके लिए खत्म हो गए हैं।
अभी महीना भर पहले तक सब ठीक था। करतार सिंह अपनी गृहस्थी में मस्त था। 20 बीघे में रोज कमाओ रोज खाओ वाली हालत रहती, लेकिन उसके दिन आराम से कट रहे थे। इतना तो हो ही जाता कि परिवार पालने और उन्हें खुश रखने में उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं खटकती। अपने पिंड में खुश था करतार सिंह। पुरखों का प्रताप था, वाहेगुरु की मेहर थी उस पर। शादी के बाद बेटा हो गया था और फिर 2 जुड़वां बेटियां। बेटा स्कूल जाने लगा था और बेटियां माँ के साथ लगकर बड़ी हो रही थीं। गांव में बहुत कम लोग ही बेटियों को स्कूल भेजते। करतार सिंह की बेटियां भी स्कूल नहीं जाती, बस घर में गुड्डा गुड़िया खेलती रहती। बेटियों से उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक और बेटी की आस बैठी थी। सांप की तरह फन उठाए उसे लगता कि बैलगाड़ी में जैसे 2 बैल लगते हैं, वैसे ही जीवन की गाड़ी खींचने के लिए कम से कम 2 बेटे होने चाहिए। ज्यादा हो तो क्या कहने। करतार सिंह को पता था कि एक जाट सिख परिवार में एक से ज्यादा बेटे होने का क्या मतलब है। करतार सिंह को याद है, कुछ साल पहले नहर से पानी निकालने को लेकर कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया था। लाठियां निकल आई थी गांव में और खून की घूंट पीकर उसे गांव की पंचायत की शरण में जाना पड़ा था। लेकिन अगर उसके 2 बेटे आजू बाजू खड़े रहते तो फैसला वहीं के वहीं हो जाता। शायद करतार सिंह की किस्मत में तकलीफ भोगना लिखा था, इसीलिए एक और बेटे की हसरत ने जोर मारा और उसकी घरवाली के पैर फिर भारी हो गए। करतार सिंह बेटे का ख्वाब देखने लगा। जैसे जैसे करतार सिंह की घरवाली के दिन चढ़ते गए, करतार सिंह बेचैन रहने लगा। उसे लगता उसने कोई परीक्षा दी है जिसका परिणाम आने वाला है। आखिर वो दिन भी आ गया। फागुन की एक रात का पहला पहर बीतते ही उसकी बीवी को दर्द शुरू हो गया और रात के तीसरे पहर के बीतते बीतते बीवी की देह खाली हो गई। नवजात शिशु की आवाज पूरे घर में गूंज गई। करतार सिंह पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसका डर सच्चाई की शक्ल अख्तियार कर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो उसी अंधेरे में घर से निकल पड़ा। पैर अपने आप खेत की ओर बढ़ गए। वो जाकर अपनी झोपड़ी में बैठ गया, जैसे जड़ हो गया हो। सुबह हो गई थी, लेकिन करतार सिंह के जीवन में अंधेरा छा गया था। वर्षों की उसकी आस एक झटके में ही टूट गई। बड़ा कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था करतार सिंह। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने एक ऐसी उम्मीद पाल ली जिसे पूरा करना उसके हाथ में ही नहीं था? क्यों सपना देखा था बेटे का? रात के तीसरे पहर अपनी झोपड़ी में आया करतार सिंह दिन भर वहीं बैठा रहा। पहले उसके अंदर दुख और निराशा के ज्वार उठे और फिर क्रोध और प्रतिशोध के बगुले। उसे बार बार लग रहा था कि उसे किसी ने धोखा दिया है। आखिरकार करतार सिंह ने एक फैसला कर लिया और अपनी झोपड़ी से निकल आया। करतार सिंह अब घर जा रहा था। दूर से देखकर लग रहा था कि कोई अफीमची शाम ढले अपने घर लौट रहा हो। अंधेरा घिराया था। घरों में दिया बत्ती जलाने का समय हो गया था। दाई काम निपटा कर जा चुकी थी। नाते रिश्तेदार की औरतें उसकी बीवी की तीमारदारी में लगी हुई थीं। जैसे ही मौका मिला, करतार सिंह बीवी के कमरे में चला गया। बीवी अंदर निढाल पड़ी थी। चेहरा स्याह था, जैसे बीमार हो। उसने करतार सिंह को कोठरी में आते देख लिया था, लेकिन जब तक वो उठने की कोशिश करती, करतार सिंह दूसरी तरफ से उसके सिरहाने तक पहुंच चुका था। वो समझ गई कि वो बच्ची को देखना नहीं चाहता। उसके दिल में एक हुक सी उठी। वो करतार सिंह की तरफ घूम गई। अब उसकी पीठ बच्ची की तरफ थी। करतार सिंह तख्त पर बैठ गया और बीवी से फुसफुसाते हुए कहा। बीवी की समझ में कुछ नहीं आया। करतार सिंह ने अब अपनी आवाज कुछ तेज की और कहा, देखो संतो, मैं इसे रखना नहीं चाहता। ये मुझे नहीं चाहिए। जाने दे इसे वापस रब के पास। ऐसा कर, इसे अपना दूध मत पिला, वो खुद चली जाएगी। करतार सिंह अपनी बात कह चुका था। उसकी बीवी को लगा कि उसके सिर पर किसी ने लोहार का हथौड़ा चला दिया है। करतार सिंह के सिर पर जैसे शैतान सवार था। उसने फिर कहा, देख संतो, हमें थोड़े दिन रोना पड़ेगा, रो लेंगे, लेकिन तू इसे वापस भेज दे, जाने दे इसे। बीवी पथराई सी आंखों से पति की ओर देखती रही। करतार सिंह को लगा वो मना न कर दे। उसने बीवी को कंधे से पकड़कर कहा, अगर तूने मेरा कहा ना माना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इतना कहकर करतार सिंह कमरे से एक झटके में बाहर निकल गया और वापस अपने खेत की ओर चला गया।
वैसे ही लड़खड़ाता हुआ जैसे कोई अफीमची लड़खड़ाता है। उसकी बीवी को जैसे लकवा मार गया। उसके कानों में गांव की उन औरतों की सिसकियां गूंजने लगी जिनकी बेटियों को जनते ही मार दिया गया था। वाहेगुरु, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। गांव में रात आज ऐसे उतरी जैसे सब कुछ खत्म करके जाएगी। संतों के कमरे में भी वही अंधेरा पसरा था। करतार सिंह के जाने के बाद संतों ने बच्ची को एक बार भी अपना दूध नहीं पिलाया। रात भर उसकी छातियों से दूध रिसता रहा। संतों ने अपनी बच्ची की मां का गला घोट दिया और जो औरत बच्ची के साथ लेटी थी वो करतार सिंह की बीवी थी। भूख प्यास से बच्ची अजीब अजीब आवाजें निकालती रही, लेकिन संतो मुंह फेर कर रोती रही जैसे पत्थर की हो गई हो। दूसरा दिन भी बीत गया। संतो को लग रहा था कि वो पहाड़ के नीचे दबी है और उसकी जान नहीं निकल रही है। तीसरे दिन संतो की बच्ची भूख प्यास और बीमारी से जूझकर मर गई। संतो बेहोश हो गई और करतार सिंह बच्ची को हाथों में उठा गांव के लोगों को साथ लेकर दूर बियाबान में जमीन में गड्ढा खोद उसे सुला लाया। रास्ते भर लोग उससे पूछते रहे, कैसे मर गई बेटी? जवाब में वो कुछ नहीं कह पाया। धीरे धीरे वही सवाल करतार सिंह खुद से करने लगा। क्यों मार डाला उसने अपनी बेटी? करतार सिंह ही तो लाया था उसे इस दुनिया में, अपने घर में, और उसी करतार सिंह ने उसे ऐसी मौत दी। करतार सिंह की तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस एपिसोड में आज इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।